नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जनगणना के तहत जो जनगणना का पहला चरण चलाया जा रहा है उसके तहत आप अपना सब जनगणना फॉर्म ऑनलाइन किस तरह भरें। यानी कि आप अपना सब जनगणना फॉर्म ऑनलाइन अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप से घर बैठे हुए आप अपना सब जनगणना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि स्वगणना जनगणना फॉर्म है वो आप ऑनलाइन किस तरह भरेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको जो ये लिंक मिलेगा, ये लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे या ऊपर आप देख रहे हैं URL आपको मिलेगा se.census.gov.in, इस वाले पे आपको जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ से अपन देख रहे हैं कि सब जनगणना का ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से भरेंगे। ये पोर्टल आपका 6 AM से 12 मिडनाइट तक काम करेगा। यानी कि ये सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक के बीच ये काम करेगा। उसी के दौरान आप अपना स्वगणना का जनगणना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। तो स्वगणना फॉर्म भरने के लिए आप देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी स्टेट यूटी सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से स्टेट से आते हैं। वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देख रहे हैं आपको यहाँ पे कैप्चा दिखाई देगा। ये कैप्चा आपको सही सही फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वेलकम का मैसेज आएगा जिसमें आपको यहाँ मैसेज मिलेगा कि इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस स्वगणना वाले फॉर्म को भरने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। उसी के अनुसार आपको टाइम का ध्यान रखते हुए ये भरना है। आपको यहाँ पे जब जनगणना प्रगणक आपके घर आएंगे तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ यह पहचान संख्या साझा करेंगे। यानी कि जो आप स्वगणना फॉर्म भरेंगे लास्ट में जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक यहाँ पे पहचान संख्या मिलेगी। वो पहचान संख्या जब आपके पास प्रगणक आपके घर पे आएंगे तो उनको वो अवेलेबल करवानी होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको मिलेगा नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। आपको यहाँ पे अपने परिवार के जो मुखिया है, हेड है, उनका यहाँ पे नेम एंटर करना है। परिवार के मुखिया का नेम एंटर करने के बाद नीचे देख रहे हैं कि आपको मोबाइल नंबर डालना है। एक मोबाइल नंबर से आप एक बार एक परिवार की ही डिटेल यहाँ पे स्वगणना फॉर्म भर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ईमेल मिलेगा जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हेड ऑफ द हाउस होल्ड का नेम डालेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपके पास मेल आईडी है तो वो डाल देंगे। तीनों डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपने जो मोबाइल नंबर डाले थे उस पे OTP जाएगा। वो OTP आप यहाँ पे एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर पे आए हुए OTP आप यहाँ पे एंटर करेंगे और साथ ही ऊपर देख रहे हैं आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। जो आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपका जो स्वगणना जनगणना फॉर्म है वो आपके ओपन होगा। तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल पे आए हुए OTP आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे स्वगणना जनगणना 2027 का जो भी है आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आपको देख रहे हैं, इसमें आपको 6 तरह के भाग दिए गए हैं। स्थान का विवरण आपको देना है, फिर आपको जनगणना घर का विवरण देना है, इसके बाद आपको सामान्य जानकारी, फिर आपको सुविधाएं, इसके बाद परिसंपत्तियां और पूर्वावलोकन कर पुष्टि करनी है। तो सबसे पहले देख रहे हैं आपने जो स्टेट सेलेक्ट किया था वो आपके यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट करना है कि आपका जिला कौन सा है। फिर आप यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे।
जैसे आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ग्राम, नगर, स्थान, हेमलेट, लैंडमार्क, ये आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे अपना गांव का नेम डालेंगे तो नीचे आपको अपने गांव का नेम देखने को मिलेगा। आप यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी लोकेशन देख रहे हैं फेच होके ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप अगर यहाँ पे इस मैप को जूम करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ स्क्रॉल वाला ऑप्शन करना है। जैसे आप कंट्रोल के साथ करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका जूम हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी लोकेशन कौन सी है, क्योंकि जो आप यहाँ पे लोकेशन डालेंगे उसी के अनुसार जो आपके परगणक है वो आपके पास आएंगे। तो यहाँ से आप लोकेशन अपडेट कर लेंगे। आप जैसे ही लोकेशन अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं आपके आवास की जो अक्षांश और देशांतर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ से देख रहे हैं कि आप अपने स्थान की पुष्टि कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे अक्षांश और देशांतर मिलेंगे। अगर आप फिर से अपने लोकेशन सेट करना चाहते हैं तो आप रद्द करके लोकेशन अपडेट कर लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे स्थान की पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो नीचे आपको मिलेगा सहजे और आगे बढ़े, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं आपका अक्षांश और देशांतर का लोकेशन मिलेगी। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा कृपया अपने घर के लोकेशन की आपको पुष्टि करनी है। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका शवगणना डेटा परगणक के पास नहीं आएगा, तो आपको लोकेशन है ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करनी है। अगर आपने इस लोकेशन सही सेलेक्ट कर ली है तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जनगणना घर का विवरण पार्ट 2 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने मकान का विवरण देना है। यहाँ पे मिलेगा जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि आपके मकान का जो फर्श है उसमें आपने कौन सी सामग्री उपयोग की है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मिट्टी की आपने यूज की है तो मिट्टी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसी तरह पक्की ईंट आपने यूज की है तो वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको सेकंड मिलेगा जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि आपके मकान के दीवार में आपने कौन सी सामग्री यूज की है वो आप यहाँ से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। एक से ज़्यादा ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट मिलेगा जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि छत में आपने कौन सी चीज़ का उपयोग किया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मिलेगा जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी स्थिति है तो अच्छी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। रहने योग्य है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर जीर्ण स्थिति है तो आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मकान की स्थिति सेलेक्ट करने के बाद आगे आपको मिलेगा सहजे और आगे बढ़े, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ये आपको कंफर्म करवाएगा, आप कंफर्म करेंगे, हाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पार्ट 3 आएगा, सामान्य जानकारी अब आपको यहाँ पे देनी है। अपने परिवार से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी है वो आप यहाँ पे देंगे। आपको यहाँ पे मिलेगा इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। जो आपने यहाँ पे परिवार सिलेक्ट किया है उसमें रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आप यहाँ पे डालेंगे। संख्या डालने के बाद आपको आगे मिलेगा परिवार के मुखिया का नाम, जो आपने शुरू में डाला था हेड ऑफ हाउस होल्ड, वो आपको यहाँ पे नेम देखने को मिलेगा। इसके बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा परिवार के मुखिया का नाम, चुनी हुई भाषा। आप यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम जो आपने भाषा चुनी थी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। भाषा सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको मिलेगा परिवार के मुखिया का लिंग, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा यदि अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य, यदि परिवार का मुखिया यहाँ पे जो भी आपकी अनुसूचित जाति जनजाति नहीं है तो आपको यहाँ पे अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर अनुसूचित जनजाति से हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
अगर इन दोनों के अलावा आपकी अन्य जाति है तो आप यहाँ पे अन्य वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा इस मकान के स्वामित्व की स्थिति है, यानी खुद का मकान है, अपना है तो अपना सेलेक्ट करेंगे। किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान है तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है तो आप किराए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से आपके कोई भी नहीं लगता है तो आप अन्य वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। जो आप अपने मकान की डिटेल दे रहे हैं उसमें आपके रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, यानी कि विवाहित जोड़े कितने हैं वो डिटेल आप यहाँ पे देंगे। इसके बाद आपको मिलेगा नीचे मिलेगा सहजे और आगे बढ़े, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यह आपको पुष्टि करवाएगा, कंफर्म करवाएगा। आप यहाँ पे यस वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने पार्ट 4 सुविधा वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको परिवार के लिए जो भी आपकी सुविधा की उपलब्धता है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। पेयजल का मुख्य स्रोत आपके क्या है, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। जो भी ऑप्शन आपके पेयजल से रिलेटेड हो वही आपको सेलेक्ट करना है। केवल एक ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके हैं। इसके बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो नीचे मिलेगा पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, परिसर के अंदर, परिसर के निकट, दूर, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य, प्रकाश रहित। तो मेरे केस में बिजली है, ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। आगे मिलेगा शौचालय की सुलभता क्या है। अगर आपके पास शौचालय की सुलभता है तो आप हाँ वाले ऑप्शन के अनुसार सेलेक्ट करेंगे। अगर शौचालय की सुलभता नहीं है तो आप नहीं वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे केवल परिवार के उपयोग हेतु। अगर सार्वजनिक शौचालय है तो आप सार्वजनिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट मिलेगा शौचालय का प्रकार, फ्लैश फोर फ्लैश शौचालय निम्न से जुड़े हैं, पाइप सिविल पद्धति, सेप्टिक टैंक, अन्य पद्धति। 2 गड्ढों का शौचालय है, यानी कि जो शौचालय का प्रकार है उनमें से केवल आपको ये वाले में से केवल एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपके पास अगर सेफ्टी टैंक है या सीवर लाइन है तो आप पाइप सीवर लाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास अपने शौचालय के लिए गड्ढा बनवा रखा है, एकल गड्ढा है, तो एकल गड्ढा वाला ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अनुसार सेलेक्ट करेंगे। अगर 2 गड्ढा है तो उनके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में यहाँ पे ना तो सीवर पद्धति है ना 2 गड्ढा शौचालय है, यहाँ पे है एकल गड्ढा शौचालय, तो इसके अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे आप। इसके बाद आपको नीचे मिलेगा गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, यानी कि जो गंदा पानी है उसकी निकासी किससे जुड़ी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास गंदे पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नाली है तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। खुली नाली है तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। किसी भी नाली से नहीं है तो वो वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मिलेगा परिसर के अंदर स्नान की सुविधा की उपलब्धता क्या है, स्नान घर है या छत के बिना है, वो उसके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। अगला मिलेगा रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है। रसोई घर में खाना पकाते हैं तो आपके पास एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो उसके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन मिलेगा एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, यानी कि आपके पास एलपीजी गैस कनेक्शन तो उपलब्ध है लेकिन आप रसोई घर के बाहर खाना पकाते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अनुसार सेलेक्ट करना है। अगर आप रसोई घर में खाना पकाते हैं और आपके पास एलपीजी गैस कनेक्शन है तो ऊपर वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको नेक्स्ट मिलेगा खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है। मेरे केस में यहाँ पे एलपीजी पीएनजी है। अगर आपके केस में अन्य है जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला, मिट्टी का तेल, इसके अनुसार आप सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद आप सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, या आपको फिर से कंफर्म करवाएगा। आप यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे परिसंपत्तियाँ, 5 नंबर मिलेगा। यहाँ पे आपको परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियों की डिटेल अपन को देनी है कि परिवार के स्वामित्व वाली तथा उसके पास उपलब्ध जो भी परिसंपत्ति है उनको उपलब्ध के रूप में माना जाएगा, भले ही इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता हो। तो इसके अनुसार आपको परिसंपत्तियों की डिटेल देनी है। यहाँ पे आपको मिलेगा रेडियो ट्रांजिस्टर। अगर रेडियो ट्रांजिस्टर है तो आपको यहाँ पे हाँ वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा परंपरागत रेडियो सेट है, मोबाइल स्मार्टफोन है, अन्य किसी उपकरण पर है, उसके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा टेलीविजन। टेलीविजन हाँ वाले ऑप्शन में आपको देख रहे हैं 4 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, दूरदर्शन मुक्त डिश, अन्य DTH डिश, केबल कनेक्शन, अन्य कोई। इसके अनुसार आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट मिलेगा इंटरनेट की सुविधा आपके पास क्या है। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आपको यहाँ पे हाँ वाले ऑप्शन में 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, लैपटॉप कंप्यूटर में, मोबाइल स्मार्टफोन में, किसी अन्य उपकरण में, उसके अनुसार सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर में आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। टेलीफोन और मोबाइल फोन और स्मार्टफोन में आपको यहाँ पे हाँ वाले ऑप्शन में लैंडलाइन का ऑप्शन मिलेगा। केवल मोबाइल वाले में आपको देख रहे हैं स्मार्टफोन का ऑप्शन मिलेगा, उसके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन आपके पास कौन सा है परिवार में, उसके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड। इसमें आपके पास जो भी है, अगर साइकिल है तो साइकिल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्कूटर मोटरसाइकिल है तो ये वाला सेलेक्ट करना है, दोनों है तो दोनों वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद मिलेगा कार, जीप, वैन। अगर आपके पास कार है तो आप हाँ वाले पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नहीं वाले पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट मिलेगा परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज कौन से हैं, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर केवल जनगणना परियोजनार्थ मिलेगा। फिर आपको नीचे मिलेगा सहजे और आगे बढ़े, आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे पूर्वावलोकन कर पुष्टि करें, यानी कि अभी तक जो आपने स्वगणना फॉर्म भरा है वो आपका यहाँ पे ड्राफ्ट आपको मिलेगा, वो आपको चेक करना है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो परिवार पंजीकरण विवरण आपको मिलेगा। आपको आपने अभी जो स्थान का विवरण दिया था उसकी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके अक्षांश और देशांतर मिलेगी। जनगणना घर का विवरण मिलेगा, जो डिटेल आपने अभी फिलअप की थी वही डिटेल आपको कंप्लीट देखने को मिलेगी। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जनगणना मकान की स्थिति। इसके बाद सेकंड मिलेगा परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण आपको मिलेगा। यह आपको चेक करना है कि जो आपने डिटेल भरी है वो सही फिलअप करी है या नहीं करी। परिसंपत्तियां और सुविधाएं आपको मिलेगी। नेक्स्ट मिलेगा परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां आपको मिलेगी। इसके बाद देख रहे हैं आपको नीचे मिलेगा संशोधन के लिए वापस जाएं, यानी कि ऊपर जो आपने डिटेल देखी है अगर आपने इनको कोई करेक्शन करना है तो यहाँ पे आप संशोधन के लिए वापस जाए, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आप ड्राफ्ट के रूप में सेव करना चाहते हैं तो जो ड्राफ्ट के रूप में सेव करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पुष्टि करें यानी कि कंफर्म करें और सबमिट करें, आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पुष्टि करें और सबमिट करें पे क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने जो जनगणना स्वगणना फॉर्म भरा है उसे आप एक बार अच्छे से चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही आपको इसको सबमिट करना है, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आप इसमें किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद देख रहे हैं नीचे आप यहाँ पे जो ग्रीन कलर में पुष्टि करे और सबमिट करे का ऑप्शन आ रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा, अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव नहीं होगा,
यानी कि एक बार आप सेव करने के बाद किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपने अगर सही भर दिया है तो आप यहाँ पे यस वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे हाँ यस वाले पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा, सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, आपका स्वगणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। आपकी स्वगणना पहचान संख्या SEID आपको यहाँ पे मिलेगी। ये SEID आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि आपका मकान सूचीकरण पूरा करने के लिए इस स्वगणना ID SEID की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब आपके पास परगणक आएंगे तो उनको ये आपको SEID बतानी होगी। यह स्वगणना पहचान संख्या है आपके मोबाइल नंबर और आपने ईमेल ID दी थी तो उस पर आपकी भेज दी जाएगी। तो इस तरह आप घर बैठे अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल से स्वगणना फॉर्म जनगणना 2027 हेतु ऑनलाइन भर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि स्वगणना फॉर्म आप ऑनलाइन किस तरह भरें। फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।